हेलो गाइस, लाइफ ऑफ ऑसम के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। मैं काफ़ी सारे अभी नए नए वीडियोस डालने वाला हूँ। मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट बनाई है हाउ टू डू करके। उसके अंदर बहुत सारी एक अलग अलग प्रकार के वीडियोस डालूंगा, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रहेगा या कुछ चीज़ों में अल्टरेशन करके कुछ चीज़ों को कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं। तो श्योर मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वाकई में अच्छा लगेगा और आगे चल के बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा, नॉलेजेबल रहेगा ये साइट बेसिकली। ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम जियो, रिलायंस जियो आजकल बहुत फॉर्म में है। तो रिलायंस जियो के अंदर हम लोग कॉल कैसे लगा पाएंगे। ओके, यानी हम लोग अगर कॉल लगाते हैं तो किसी किसी मोबाइल में लग जाता है, लेकिन किसी किसी मोबाइल में कॉल नहीं लगते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, हाउ कैन आई यूज़ वॉइस कॉल विद जियो सिम इन एनी मोबाइल। ओके, चलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी से शुरुआत करूँगा, फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊँगा, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सभी चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो व्हाट इज़ LTE। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, 4G का एक टेक्नोलॉजी का नाम है, 4G जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग अगर पहचानते रहेगा तो जनरली 4G आपके दिमाग में रहेगा। बेसिकली उसकी टेक्नोलॉजी का नाम है LTE, ने लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। बेसिकली लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो है एक स्टैंडर्ड है, बेसिकली हाई स्पीड स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन करने के लिए, या मोबाइल के ज़रिए बातचीत करने के लिए, या मोबाइल के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। बेसिकली ये एक हाई स्पीड मीडिया है जिसके ज़रिए हम लोग उसको चलाते हैं। तो बेसिकली LTE वो टेक्नोलॉजी का नाम है। ओके, तो बेसिकली अगर पहले की टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पहले 2G था, फिर 3G था, उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज थी। लेकिन 4G की हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंडिया में वो है LTE टेक्नोलॉजी। वैसे WiMAX भी बोलते हैं और LTE एक टेक्नोलॉजी है। और दूसरी एक टेक्नोलॉजी का नाम है VoLTE। VO का मतलब वॉइस ओवर LTE। बेसिकली आजकल अगर आप रिलायंस जियो के सिम लेंगे तो कुछ कुछ मोबाइल में वो नहीं चलते। चलने का मतलब है नेटवर्क आता है, सब कुछ एक्सेस है, लेकिन कॉल लगाने जाओ तो कॉल लगते ही नहीं है। फिर उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है जियो ज्वाइन करके, उसके ज़रिए फिर तुमको कॉल लगाना पड़ता है। तो उसके पीछे रहता है इसका हाथ, यह है VoLTE। ओके, ये वॉइस ओवर जो है मतलब 4G के ऊपर वॉइस के ज़रिए ट्रांसफ़र करना। अब तक क्या होता था कि हमारे जो ऑपरेटर जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, या ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली 3G अभी तक चल रहा था उनके पास। ओके, तो जब भी ये लोग कॉल लगाते हैं हम लोग 3G के ऊपर से, तो नेटवर्क बंद हो जाता था। नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट जो डेटा सिग्नल है वो बंद कर देता था और हमारे आवाज़ के सिग्नल को उसके ज़रिए भेजता था। ओके, और आवाज़ के सिग्नल भेज उसी रेंज में आवाज़ के सिग्नल चले जाते थे। बेसिकली आवाज़ के सिग्नल्स को एक जगह एक फ़ोन में से दूसरी फ़ोन ट्रांसफ़र में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 3G तक कैसा था कि डेटा वो लोग अच्छा देते थे, डेटा पैकेज था और साथ में वॉइस देते थे। ओके, दोनों के चार्जेस लगाते थे। लेकिन अभी ये रिलायंस ने क्या किया है, रिलायंस जियो ने, तो बेसिकली 4G टेक्नोलॉजी निकाला और उसके ज़रिए ही वॉइस को भी ट्रांसफ़र कर रहा है इंटरनेट के ज़रिए। ओके, अब तक कॉल अलग से लगते थे, इंटरनेट अलग से चलता था, लेकिन ये दोनों एक साथ में ही चलते हैं। इंटरनेट के ज़रिए ही कॉल लगाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है वॉइस ओवर LTE। मतलब 4G के नेटवर्क के ज़रिए ही इंटरनेट भी चलता है और वॉइस भी आपका प्रसार होता है। ओके, तो ये उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी खासियत है। अभी होता क्या सिस्टम है कि बेसिकली आवाज़ को, जैसे कि मैंने बताया, वो 2G में भी आवाज़ आराम से, 1G में भी आवाज़ आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा प्रोसेसिंग प्रॉपरली नहीं होता। तो बेसिकली तीनों में जो मेजर डिफरेंस जो स्पीड का है, स्पीड की मैं बात करूँ तो पहले मैं आपको बता दूँ कि 2G जो था वो 1991 में आया था, 3G जो है 2001 में है, 10 साल के बाद। उसके बाद 2010 के अंदर आपको, मतलब तकरीबन 9 साल के अंदर 4G आपको देखने मिला। और अभी अभी हमारे ग्राहकों के हाथ में 4G आने लगा है, जो 2014 में जिसका इनोवेशन हुआ था वॉइस ओवर LTE का। ओके, और हम लोग आज की तारीख में उसको यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिलायंस जियो। हालांकि ये बहुत जूनी टेक्नोलॉजी है, IP फ़ोन्स वगैरह तो बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जो एक आम बंदे के हाथ में आने लगा ये रिलायंस जियो की मदद से। ओके, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, तो 2G जो था उसकी जो स्पीड है वो 9.6 kbps पर सेकेंड के हिसाब से ये स्पीड चलती थी। फिर इंटरनेट उस ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता था। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो 3G वो लोग ने लाया। तो 3G की जो स्पीड रहती है आमतौर पे 500 kbps से लेकर तकरीबन 3 Mbps की स्पीड, 4 Mbps की स्पीड तक ये चल जाता है। 3.5G आया तो उसमें 14 Mbps तक की स्पीड आने लगी, 1 Mbps से लेकर 14 Mbps तक की स्पीड।
ये टेक्नोलॉजी देखो अलग अलग रहेगी। इसमें आप देखेंगे कि ये CDMA टेक्नोलॉजी, TDMA टेक्नोलॉजी, ये भी CDMA आया था। इसमें एक EDGE करके टेक्नोलॉजी थी जो हम लोग अपने मोबाइल्स में चलाते थे, जनरली GSM मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। फिर जो HSPA जो आया है, ये GSM मोबाइल के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी था, जिसके ज़रिए हम लोग इतनी स्पीड का डेटा इस्तेमाल कर पाते थे। ओके, तो ये बहुत ही हायर स्पीड था। अभी तक तो हम लोग यही चलाते थे, लेकिन अभी रिलायंस जियो ने आके 4G कर दिया पूरा। तो बेसिकली 4G में होता कैसा है कि 100 Mbps की स्पीड दे सकता है वो, 100 से लेकर 300 Mbps की स्पीड, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि इतनी मोबाइल में नहीं मिलती, मोबाइल में हमको 25-30 Mbps मिल जाती है आराम से रिलायंस जियो के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी को बोला जाता है LTE टेक्नोलॉजी। हालांकि ये दो टेक्नोलॉजी अलग अलग है, WiMAX टेक्नोलॉजी है और दूसरा है LTE टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया LTE ही एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें स्पीड काफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो जो 2G है वो इंडिया में तकरीबन 800 से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड के ऊपर चलता है, और 3G की बात करूँ तो ये 2100 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। और 4G जो LTE जो है वो 1800 से लेकर 2300 की फ्रीक्वेंसी से चलता है। ये जो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये बैंड काम करता है। ओके, अगर मैं बात करूँ आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो ये जो लिस्ट है कुछ मोबाइल फ़ोन के जो अंडर 5000 रुपये के अंदर इतने फ़ोन आते हैं, ये 5 से 10 हज़ार के रेंज में फ़ोन है। ये सब जो फ़ोन्स में, ऐसे तो कई बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये सब फ़ोन में वॉइस ओवर LTE का फ़ीचर अनेबल है। लेकिन ये इसमें अनेबल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिलायंस जियो एक्टिवेट कर दो एक बार, बाकी जब भी जैसे नॉर्मल कॉल करते हैं उसी प्रकार से आपको कॉल करना है, आपको इसमें दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन एक फ़र्क है, जो कुछ फ़ोन्स में फ़ीचर्स नहीं है, जैसे कि MI का Note 1 है, ये LEDV का 1S है। ये सब मोबाइल्स में एक मैं एग्जांपल दिया, ये ज़रूरी नहीं कि आगे अभी है, आगे चल के वो लोग अपडेट कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये जो फ़ोन्स है उसमें ये टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं की है, VoLTE। हालांकि इसके अंदर LTE टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, यानी रिलायंस का जियो कार्ड आपका चलेगा, लेकिन जब भी आप कॉल करने जाओगे ना, कॉल नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर ये वाले फीचर नहीं है VoLTE का। ओके, तो अभी आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पास अभी सादा मोबाइल है, उसको मैं VoLTE के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हो, अगर आपका ऑपरेटर आपको सपोर्ट करे, ऑपरेटर आपका अपग्रेड करके दे आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को, तो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपके मोबाइल के हार्डवेयर में वो फीचर अनेबल होना चाहिए। यानी ये बेसिकली एक प्रकार का हार्डवेयर है जो 1800 से कम वाली फ्रीक्वेंसी को भी सपोर्ट करे, क्योंकि अभी 4G जो है मैंने बताया कि 1800 से लेकर 2300 की मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। अगर वॉइस ट्रांसफ़र करना है तो 800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे अगर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसके लिए लगता है VoLTE। ओके, तो इतनी फ्रीक्वेंसी है ना, कम वाली फ्रीक्वेंसी को भी वो सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आपका अगर आपके मोबाइल के हार्डवेयर में वो सपोर्ट है, तो अगर और आपके जो कंपनी का मोबाइल है उसने अपग्रेड आपको प्रोवाइड किया है, तो आप ऑफकोर्स इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन जियो ने निकाल चुका है। उसके लिए सॉल्यूशन है जियो जॉइन। ये सॉफ्टवेयर जो है रिलायंस जब भी जियो सिम इंसर्ट करेंगे उसके साथ ही ये भी इंस्टॉल करना पड़ता है हमको। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो इसके ज़रिए आप कॉल लगा सकते हो। हालांकि जब भी जियो बनाते रहेंगे वो लोग कंपनी, तो उन्होंने सोचा रहेगा यार बहुत सारे कस्टमर तो हमारे छूट जाएंगे, क्योंकि जिनके पास जूने मोबाइल है, 4G है मोबाइल के अंदर, लेकिन ये VoLTE नहीं है, तो वो तो कॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए सॉल्यूशन हम लोग ने निकाला जियो ने। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट बेस्ड है। बेसिकली हम लोग जब भी कॉल लगाते हो तो इंटरनेट के ज़रिए ही कॉल लगता है दूसरे मोबाइल के। हालांकि अगर आप ये टेक्नोलॉजी रिलायंस जियो की बात करें तो बहुत सारे कॉल ड्रॉप हो जाते हैं आज की तारीख में। अभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा ऑफकोर्स, या कॉल लगने में देर लगता है। इसका रीज़न ऐसा रहता है कि सामने के जो ऑपरेटर है, जैसे कि वोडाफोन है, जनरली वोडाफोन या आइडिया के अंदर ये दिक्कत आती है, जैसे ही आप कॉल लगाओ जियो से उसके अंदर, तो जो डेटा सिग्नल को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी अलग है, वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करे वो पूरी अलग है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने में उनको टाइम लग रहा है। इसलिए अभी थोड़े दिनों तक ये सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्लियर, और इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा। ओके, लेकिन जिस मोबाइल में VoLTE नहीं है, याद रखना उसको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। उसके अंदर रिलायंस ने ही फीचर दिया है, जियो जॉइन के ज़रिए आप उसके अंदर कॉलिंग या मैसेजिंग कर सकते हो।
तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। श्योर आपके अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो मेरे कमेंट में प्लीज़ 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 लिखिए। ये एक मेरा जुना चैनल है जिसमें मैं बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस डाल रहा हूँ। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में इस साइट में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 लाइक करना, कमेंट करने के लिए भूलना मत। थैंक्स फॉर लिसनिंग।